गोल्ड, गोल्ड को क्या करना चाहिए? 3 काम। ड्रेसअप वेरी वेल, बहुत ही अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। अच्छे कपड़े मैंने दोबारा क्यों लिखे हैं? सिल्वर को भी बताया अच्छे कपड़े पहनो, फिर मैंने बोला गोल्ड को अच्छे कपड़े पहनो। ये 2 प्राणी हैं सिल्वर गोल्ड जो ज्यादा फील्ड में खाक छानते हैं। यही 2 सबसे ज्यादा फील्ड में जाते हैं और सबसे ज्यादा बेइज्जती हमारे काम की अगर कोई करा रहा है आज के दिनों में, तो ये 2 लेवल के लोग करा रहे हैं। ये सेल का धंधा है भाई साहब। 3%, 3 सेकंड के अंदर आपको या तो रिजेक्ट कर दिया जाता है या तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है। कितने सेकंड में? 3 सेकंड में। क्या देखता है आदमी? सबसे पहले आपको ऊपर से नीचे तक एक झलक देखता है। उसी झलक में आप पसंद आ गए, फिर आपकी बातें, आपके प्रोडक्ट, आपकी सब चीजें पसंद आ जाएंगे। और उसी झलक में अगर आप रिजेक्ट हो गए, फिर आप कितनी अच्छी बातें कर लेना, हो गए तो हो गए। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वेल अप टू डेट बनके, जो भी बढ़िया कपड़े, बेहतरीन कपड़े, जो शाही पनीर खाने के लिए आपने अलमारी में सजा के रखे हैं। कई लोग मैंने देखे हैं शादी की शर्ट बनवाएंगे तो उन 3 शर्टों को बचा बचा के 3 साल तक रखेंगे। किस लिए? कि ये तो दावत के कपड़े हैं हमारे। काहे के? दावत के। जब दावत होगी तब पहनेंगे इनको। उन दावत वालों को रोज पहनना है, रोज दावतें होने लग जाएंगी। अच्छे कपड़े पहनने, कपड़े पहनने से आपके आउटर से एक्चुअली आपको सेलेक्ट करता आदमी। समझ आ रहा है? मेरे को एक अच्छा, मतलब भगवान ने ऐसी पर्सनालिटी बनाई, या तो ये मान लो, या मेरे को समझ थी, पढ़ा लिखा था मैं शुरू में जिस दिन खुद का प्लान देखने आया था ना, खुद प्लान देखने आया था, उस दिन मैं टाई लगा के आया। फिर मैं शाम को दूसरा प्लान देखने गया, बुधवार को होता था प्लान, फिर मैं टाई लगा के गया ब्लू कलर की। फिर मेरे पास एक ही कोट था उस टाइम, हरिशंकर ने वो कोट देखा, उसका फोटो भी था, जो मैं माइक में बोल रहा हूँ, नीला कोट है, मेरी शादी में ससुर ने दिया था वो। उसी कोट को पहन के मैंने 1.5-2 साल मेहनत की, काम किया। एक ही कोट था मेरे पास, दूसरा कोई कोट नहीं था। लेकिन मैं कभी भी, हरिशंकर जी को पूछो, ये मेरे से पहली बार मिले थे, तब इन्होंने मेरे को जब पहली बार देखा था हॉल में, इनको लगा कोई बहुत ही पढ़ा लिखा, समझदार, पैसा वाला आदमी है। और जब मेरे घर गए, इनको लगा यार अलग ही है, वहां कुछ अलग है इसकी वो जो बनती है पहला फर्स्ट इंप्रेशन, और जब घर आते हैं तो उल्टा हो जाता है। शहजाद बोलता है कि सर मैं जब आपके घर आ रहा था, मैं आपको 3 महीने से जानता था, मीटिंगों में आता था, सब होता था, तो मैं जब आपके घर आ रहा था तो मैं बिंद्रा देवी की गली में घुसा, बड़ी बड़ी कोठियां जो थी, मैं सोच रहा था ये होगी या तो ये होगी या तो ये होगी या तो ये होगी। और मैं जैसे ही घर में आया, मैंने कहा ये, यानी मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपका आउटर जो है वो एक अलग इंप्रेशन बनाता है, और जो आपकी हकीकत जो है वो एक अलग इंप्रेशन बनाती है। लेकिन आदमी तकलीफ में क्या है कि वो हकीकत सब जगह बकता रहता है, आउटर को ध्यान ही नहीं देता। तो आप जैसे भी हो, भगवान ने जितने अच्छे बनाए हो, और अच्छे बेहतर रहने में कोई तकलीफ है? तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दो, तैयार करो अपने को, ड्रेस अप वेरी वेल। प्लानर एंड ट्रेनर। क्या बनना है गोल्ड बनने के बाद? क्या बनना है? प्लानर और ट्रेनर बनना है। सिल्वर बनने से लेके गोल्ड बनने तक एंकरिंग फर्स्ट प्लान, किसी भी कीमत पर इसकी तैयारी करो। अब इसकी तैयारी का रास्ता बताता हूं, कोई भी आदमी आपको वेन्यू पर मौका नहीं देगा। इसके लिए एक अच्छा तरीका है जो मैं अभी बताऊंगा। आप घर में वो लोगों को बुला बुला के, उनके सामने उनको ड्रीम बता के, लिस्ट बता के, खड़े होके, जो भी आपको आता है आपको समझ पैदा करके आप एक अपनी तैयारी करो। और गोल्ड बनते बनते आपको स्टेज का बढ़िया प्लानर और ट्रेनर बनना है। अगर आप इस बात में चूक गए, आपकी टीम 250 की होगी और आप ना प्लानर हो ना ट्रेनर हो ना आपको एंकरिंग करनी आती, 1 साल लग जाएगी पर्ल बनने में। लिखवा के ले लो, कोई ताकत नहीं दुनिया की जो आपको बना दे, क्योंकि आपने बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो इस धंधे की थी वो आपने क्या कर दी? मिस कर दी। समझ आ रहा? इसलिए आपको स्टेज का परफॉर्मर, बेहतरीन परफॉर्मर, क्योंकि आदमी ड्राइवर ही नहीं है, गाड़ी लेके जा कहां सकता है? ड्राइवर ही नहीं है, उसको मदद लगती है। गाड़ी खरीद ली है लेकिन चलती नहीं। तो कई लोग प्लानर ट्रेनर नहीं बनते, बोलते हैं सर अपलाइन मदद नहीं कर रहा। अरे अपलाइन की क्या जरूरत है, तू खड़ा हो। कई लोग उंगली करते हैं, सर वो प्लान अच्छा नहीं लेता। जब तक तुम्हें उंगली करने का कोई अधिकार नहीं है किसी के प्लान और ट्रेनिंग में, तब तक तुम उससे अच्छी लेके दिखा ना पाओ। कोई भी मेरे को बोलता है कि इसकी प्लान में देर बहुत लगती है, 1.5 घंटा, मैं उसको माइक पकड़ा देता हूँ, 1 घंटा में कर। शिकायत करने का जब तक अधिकार नहीं है तब तक तुम उससे अच्छा
नहीं कर सकते। समझ आ रहा है कि नहीं? तो सिल्वर से लेके गोल्ड बनते तक आदमी को क्या सीख जाना चाहिए? हाँ, प्लान और ट्रेनिंग दोनों गोल्ड बनने तक इतनी बढ़िया हो जाए कि आदमी आपको बुलाए। इस पे मेहनत करो, काम करो। लोग अपनी काबिलियत पे काम करना नहीं चाहते, क्या चाहते हैं? पैसे बहुत ज्यादा आ जाए। तो यू हैव टू बी अ प्लानर और ट्रेनर बिफोर बी अ गोल्ड। गोल्ड बनने से पहले आपको क्या बनना पड़ेगा? ट्रेनर। कितनों की ये लैकिंग है यहां मैं चेक करना चाहता हूं, जो गोल्ड हैं और प्लानर और ट्रेनर अभी स्टेज के नहीं, इतने कम है। जो नहीं है सारे कर लेते हैं, बाकी कितने ट्रेनर हैं तुम्हारे? हाँ, गोल्ड ही पूछ रहा हूं। जो गोल्ड हैं और जिनको करना नहीं आता, हाँ, और सिल्वर हैं जिनको भी करना नहीं आता। पर्ल की तो अभी बात ही नहीं कर रहा हूं। और पर्ल हैं, चलो उनको भी नहीं आता, पर्ल हैं और नहीं आता। कई टोपाज होंगे जिनको नहीं आता, भगवान की कृपा से बने हैं, डाउनलाइन की कृपा से बने, अपलाइन की कृपा से बने, खुद की कृपा कुछ नहीं है उनकी। कल ले जाके एक जगह 5 आदमी खड़े कर दो, उनको खड़ा कर दो, टांगे हिलने लगेंगी। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये सब लैकिंग है जिनकी वजह से आदमी आगे नहीं जा पा रहा। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो एक गोल्ड को जरूर करना चाहिए, सिल्वर बनने के बाद, गोल्ड बनने से पहले, पर्ल बनने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तबाह के फील्ड में लोगों की मदद, जहां से भी आवाज आ जाए। 100 लोग कभी नहीं बुलाते हमको, 100 लोग बचते ही नहीं धंधे में जो बुलाएं। किसी भी एक गोल्ड के साथ 10 आदमी फोन करने वाले नहीं मिलते, मिलते हैं 10 आदमी फोन करते हैं कुल। और एक गोल्ड, आलसी गोल्ड क्या बोलता है? तुम्हारे पास बाद में आऊंगा, फोन नहीं उठाता, रिसीव नहीं करता। मेहनत करने में दम लगती है, मेहनत करने में उसको दिक्कत होती है। दबा के मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि पर्ल बनने तक जितनी मेहनत फील्ड में आप दिखाओगे ना, वही मेहनत डुप्लीकेट हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। 10-5 आदमी अगर तुम्हारी मेहनत से कायल होके खड़े हो गए, वो आदमी आपको टोपाज, एमराल्ड, रूबी बना देंगे। मैं बोल रहा हूँ, लिखवा के ले लो मेरे। लेकिन आदमी लेकिन क्या कर देता है? सबसे ज्यादा आलसी हो जाता है। अरे मैं गोल्ड बन गया, अब कब तक करूं? कई लोग बोलते हैं सर सारे प्लान मेरे को दिखाने पड़ते हैं। तो तू प्रधानमंत्री है, तेरे से और योजना बनवाए कोई? प्लान नहीं दिखाएगा तो तू करेगा क्या? सारे प्लान मेरे को दिखाने पड़ते। तू भाई कौन है? धोबी क्या? धोबी कितना ही सीनियर हो जाए, कपड़े धोने पड़ेंगे उसको। समझ आ रहा है कि नहीं? सचिन कितना ही बड़ा आदमी बन जाए, क्रिकेट में 1-1 रन लेना पड़ेगा उसको। कौन सी बड़ी बात है इसमें? तो प्लान दिखाना बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है यार। प्लान दिखाने पड़ रहे हैं, फॉलो अप करने पड़ रहे हैं, फील्ड में भगना पड़ रहा है, लोग बुला रहे हैं, उनकी मदद करनी पड़ रही है। कल उनकी नजर में वैल्यू बनेगी तेरी। सर गए, मेरा प्लान हुआ, सर गए, इनका फॉलो अप हुआ, 2 DD आई, ये आदमी गया। अरे कोई ताराचंद बोलेगा स्टेज से जीवन भर कि टीकन सिंह चौधरी ने मेरे को प्लान दिया था। साला जब दोगे नहीं तो बोलेगा कौन? जब दोगे नहीं तो बोलेगा कौन? समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये जो चीजें हैं वो अपॉर्चुनिटी है, ये दुख नहीं है। कई लोग बोलते हैं मेरे को ही देना पड़ रहा है। साहब देना पड़ रहा है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। जो करना पड़ रहा है वो बहुत अच्छी बात है। कोई लोग बन रहे हैं। ताराचंद बोलता है ना मेरे को टीकन सिंह चौधरी ने प्लान दिखाया। ये जीवन भर बोलेगा कि अभी एक ही इसी साल बोलेगा? अरे तब बोलेगा जब क्राउन बनेगा ना, उस दिन भी बोलेगा मेरे को टीकन सिंह चौधरी ने प्लान दिखाया। मेरे बारे में बोलेगा टीकंदर मथुरा में देवेंद्र शर्मा ने प्लान दिखाया। हरिशंकर बोलेगा इसने मेरे को प्लान दिखाया। लोग आपके बारे में बोलने वाले होने चाहिए। जब आप दिखाई नहीं रहे, बोलेगा कौन? समझ आ रहा है कि नहीं? इसलिए ये अपॉर्चुनिटी है, मेहनत करना अपॉर्चुनिटी है। कोई आपका दंड नहीं है कि मैं मेहनत कर रहा हूं सर, बहुत कोई और नहीं कर रहा है। अच्छा है तुम कर रहे हो, अभी वक्त है तुम्हारा करने का। और ये जो मेहनत है ना, यही डुप्लीकेट होगी। यही मेहनत से लोग सीखेंगे, इसी मेहनत के दम पर लोग आगे आएंगे। यही चीजों से आपसे प्रभावित होंगे। यही चीजें हैं जिनका लोहा मानेंगे लोग कि आपने हमारा साथ दिया, इनको हमारे साथ लाए, इसकी वजह से हमारी जिंदगी बनी। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो 15 दिन के अंदर आपको अपना हेयर कट कराना चाहिए जरूर। 15 दिन के अंदर बाल कटाने जरूरी हैं। कई लोग बोलते हैं सर कि क्यों जरूरी है 15 दिन में? 15 दिन में इसलिए जरूरी है, जो फालतू बाल आते हैं ना, उनका हटना बहुत जरूरी है। तो 15 दिन में आपका हेयर कट होना चाहिए, डेली शेव होना चाहिए। जितने भी सुंदर होने के प्रसाधन आ रहे हैं, अब तो हमारी कंपनी में भी आने वाले हैं, उनका पर्सनल यूज करना है, खुद यूज करना है। सब काम करवाने हैं, सबको ही करवाना है। मैं जितनी बातें बोलूंगा, पर्ल पे बोलूंगा, तो वो सारे पहले वालों के लिए भी हैं। समझ आ रहा है?
तो ऐसे है। तो गोल्ड पर, गोल्ड एक जो बंदा होता है वो फील्ड में, आप बताओ, बहुत लोगों के साथ एज ए अपलाइन जाता है कि नहीं? अब कोई आदमी उसको प्रमोट करके आ रहा है कि साहब कल मैं अपने सर को लेके आऊंगा, और सर ऐसे आए हैं जिनको सर को देख के ही आदमी को लगा कि यार ये तेरे सर हैं। हाँ, जैसा मैंने बोला कि हम लोग लोगों के बिजनेस में है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। 3 सेकंड के अंदर यू हैव सेलेक्टेड और रिजेक्टेड। समझ आ रहा है कि नहीं? इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपका हाव भाव कैसा है, आपने कपड़े कैसे पहने हैं, शर्ट की कॉलर मुड़ी तो नहीं है। दमदार कॉलर चाहिए शर्ट में, कैसी होनी चाहिए? दमदार, ताकत रहनी चाहिए इनके अंदर। कॉलर में जैसे ही ताकत खत्म हो गई, कॉलर शर्ट रिजेक्टेड हो गई। फटना जरूरी नहीं है, कॉलर बताती है कि शर्ट पहनने लायक है कि नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? कॉलर जब तक नीचे मुड़ी है, जब तक कॉलर में दम है तब तक शर्ट में दम। कई लोगों की कॉलर इधर बगरी होती है, एक इधर बगरी होती है, एक आड़ी टेढ़ी पड़ी होती है। तो वो सब समझ पैदा करनी है। हम लोग किसके बिजनेस में हैं? लोगों के बिजनेस में हैं। समझ आ रहा है? और जब तक हम कन्विंस करना नहीं सीखेंगे, खुद को अच्छे तरीके से प्रस्तुत नहीं करेंगे लोगों के सामने, तब तक बात नहीं बनेगी। क्लीन सेव रखना है, वार्म स्माइल, हमेशा अपने चेहरे पर अच्छी स्माइल रखनी है। फील ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस किस बात से आता है? जब आपका ड्रेसअप बहुत अच्छा होता है। कभी भी खराब कपड़े पहन के कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता आपको। 20 लोग सूट पहन के खड़े हैं किसी पार्टी में, और आप शर्ट पैंट में चले जाना, आप मैच ही नहीं होगे। आप कितने पैसा वाले हो, मैच नहीं होगे आप उनके बीच में, और आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे। कॉन्फिडेंट फील करने के लिए आप किस तरीके से सज सवर के निकलते हो घर से, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रोज अपने आप से सुबह निकलने से पहले पूछो, क्या मैं फील्ड के लायक लग रहा हूं? क्या मैं लुक लाइक ए लीडर लग रहा हूं? क्या मैं लोगों को प्रभावित करने जैसा लग रहा हूं? ये सब चीजें देखनी बहुत जरूरी है। कई लोग तो हमारे बिजनेस में कुछ नहीं देखते, आपको देखते हैं, हाव भाव देखते हैं, आपके बात करने का अंदाज देखते हैं, आपकी चीजें देखते हैं, आपका व्यवहार देखते हैं, और बोलते हैं जाओ ले जाओ हमारे लड़के को काम करवाओ, अच्छी बात है, वेल डन, गुड, है ना। और कई लोग, आप कितनी बातें बोल लेना, कई लोग ऐसे जाते हैं वो वहां रिजेक्ट ही करके आ जाते हैं, बोलते हैं इस आदमी के साथ नहीं रहना, बाकी तू कुछ कर ले। तो ये सब समझना बहुत जरूरी है। ड्रेसअप वेरी वेल, गोल्ड को तो बहुत ही जरूरी है ना, सिल्वर को भी करना है, लेकिन गोल्ड को तो नितांत आवश्यक है। और फिर से इससे आगे के लेवल सारे के सारे जो बातें मैं बोल रहा हूं वो फॉलो करना जरूरी है। तो ड्रेसअप वेरी वेल किया जा सकता है, शू पॉलिश की जा सकती है, डेली की जा सकती है, परफ्यूम रखा जा सकता है बैग में एक। तो ये सब चीजें रखना, सारी चीजें करना जरूरी है। सेकंड वन, प्लानर और ट्रेनर बनना है। इसकी शुरुआत होती है टेस्ट मनी देने से। वेन्यू पर जब आप टेस्ट मनी देते हो, आपका भीड़ का जो अफियरेंस होता है, जो फियर होता है, वो धीरे धीरे निकलता है। जब आप टेस्ट मनी देते हो तब आपके शब्द टूटते हैं, आपको घबराहट होती है, आपको तकलीफ होती है, रोज दे दे के आपको खत्म हो जाता है। फिर सेकंड स्टेप है, आपको एंकरिंग सीखनी चाहिए, लोगों को बुलाना कैसे है। तो जब भी आपको कभी किसी को बुलाने का मौका मिले, रिक्वेस्ट करो मीटिंग में आके कि सर क्या मैं आज मैं सर को बुला सकता हूं क्या, कॉल कर सकता हूं क्या, ये करो। ये जो पद है ना, स्टेज जो है, स्टेज कभी भी आपको थाली में परोस के नहीं दी जाएगी, स्टेज आपको छीननी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? छीननी पड़ेगी। अच्छा, कई बार डाउनलाइन अपलाइन बहुत लोग विरोध करेंगे, कई लोग मना करेंगे। डाउनलाइन वाले बोलेंगे मैं प्लान नहीं लेता हूं, तेरी हिम्मत क्या है, तू मत ले। लेकिन मानना नहीं है, क्योंकि डायमंड आपको जल्दी बनना है। समझ आ रहा है? तो प्लानर और ट्रेनर बनना है, उसके लिए पढ़ाई लिखाई करनी है। एक बहुत ही अच्छी किताब है, सफल वक्ता सफल व्यक्ति, मैंने उसमें भी लिखी है, इसलिए यहाँ पढ़ो, इसको स्पेशल लिखी है। एक इनकी ऑडियो आती है 2 घंटे की, कैसे बने सफल वक्ता। समझ आ रहा है? तो ये सब खरीदो, मंगाओ, तैयारी करो। और वक्ता के ऊपर बहुत सारी बातें आती हैं, सीखने को मिलता है। प्लान और ट्रेनिंग जो है उसको बार बार MP3 में सुनो, क्योंकि ज्यादा बार सुनोगे तो देना आसान हो जाएगा, समझाना आसान हो जाएगा। तो आप इसके लिए तैयारी करो। गोल्ड बनने के बाद, पर्ल बनने से पहले आदमी को स्टेज का मास्टर होना ही चाहिए। अगर वो नहीं हुआ है, इसका मतलब टोपाज, एमराल्ड, रूबी बनना लेट हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ट्रेनिंग प्लान में जरूरी है कि आपकी क्वालिटी किस तरीके की है, कैसी बातें करते हो, कैसे अंदाज में समझाते हो, क्या आपका तरीका है, क्या वे ऑफ प्रेजेंटेशन है।
बात करने का क्या है, वो सब आपको करना है। हर आदमी की अपनी खुद की एक शैली बनती है, वो अपने आप अंदर होती है, अपने आप निकल के आती है। आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते। आप जैसे भी हो बोलना चालू कर दो, धीरे धीरे होने लग जाएगा। और क्वालिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीजों पर आपको फोकस करना है। तीसरा और लास्ट वन है जो गोल्ड को बहुत ही करना चाहिए। गोल्ड लेवल एक ऐसा लेवल है जिस लेवल पर मेहनत बहुत जरूरी है नेटवर्क को बनाने के लिए। मेहनत इस लेवल पर सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके नेटवर्क में बहुत लीडर डेवलप नहीं हुए होते हैं तब तक। आपके नेटवर्क में कोई नहीं होता है जो आप जैसा काम कर सकता हो, कोई नहीं होता है जो आप जैसी भागदौड़ कर सकता हो। तो गोल्ड को पूरी जिम्मेदारी होती है उसके कंधे पर कि उसको अपने नेटवर्क में एक सेल भी निकाल के लानी है तो खुद जाना पड़ेगा, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही प्लान दिखाना पड़ेगा। और गोल्ड तक बहुत लोग होते नहीं हैं आपको मदद करवाने वाले, 5, 7, 10 लोग ही मिलते हैं कुल जो आपकी मदद मांगते हैं। ऐसा ही होता है ना। बस उनको आगे बढ़ाने का फोकस करना चाहिए और जल्दी लोगों को सिल्वर बनवाना चाहिए अपने नेटवर्क में। मेहनत करो, लोगों को सिल्वर रिकॉग्नाइज कराओ, उनके पीछे पड़ो, पकड़ो, सूंघो कौन कौन से लोगों में ताकत है, कौन लोग करना चाहते हैं, कौन सिंसियर हैं, कौन मेहनती है, कौन काबिल है, कौन बातों को मान रहा है, कौन सिस्टम पे आ रहा है। उस सब बातों को चेक करो, उनका साथ दो और जल्दी से जल्दी उनको सिल्वर बनाओ अपने नेटवर्क में। समझ आ रहा? गोल्ड का लेवल खत्म हो जाता है, इसके लिए मेहनत बहुत जरूरी है। तो एक आलसी व्यक्ति ने एक कविता लिखी, रफी बनकर जमाने में हजारों गीत भर दूंगा, रविंद्रनाथ के नॉवल मयस्सर तुझको कर दूंगा, जगत रजनीश समझेगा हृदय को कर बिकल दूंगा, विवेकानंद से बढ़कर सभी को धर्म बल दूंगा, अभी ललकार मत मुझको, मुझे मत छेड़, धीरज धर, रजाई से निकलने दे, जमाने को बदल दूंगा। किस में से निकलने दे? मैं हर ठंड में ही सुनाता हूं कविता, फिक्स है मेरी। तो ठंड चल रही थी, मैंने कहा सुनानी पड़ेगी यार। अरे काहे परेशान हो किया जब मैंने वादा है, बड़ा पक्का इरादा है मगर कुछ ठंड ज्यादा है, न चिंता चीन की करियो, इसे पल में कुचल दूंगा कि पाकिस्तान से लड़ने अकेला ही चल दूंगा, रजाई से निकलने दे। कौन लोग गोल्ड लेवल पर रहने के बाद जल्दी गोल्ड नहीं बन पाएंगे, जल्दी पर्ल नहीं बन पाएंगे? जो मेहनती नहीं होंगे। इस लेवल पर मेरे से अगर पूछा जाए कि सिर्फ एक ही चीज बता दो जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है मेहनत, 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 मेहनत और कुछ नहीं। बस लगे रहो, जो आपसे डिमांड की जा रही है उसको करो। प्लान दिखाने का बोला जा रहा है दिखाओ, फॉलोअप किया जा रहा है फॉलोअप करो, जहां बुलाया जा रहा है जाओ, जहां आपको मांगा जा रहा है, जहां आपको बोला जा रहा है वहां करो। सुबह निकल जाओ 7 बजे, रात को 10 बजे 11 बजे घर में घुसो, धुआंधार भागते रहो, इधर मिलते रहो, जाते रहो, धुआंधार मेहनत चाहिए इस लेवल पर। इस लेवल पर कोई समझदारी की जरूरत नहीं। इस लेवल पर बस 5 बातें, लिस्ट बनवाओ, प्लान दिखाओ, इन्विटेशन करो, फॉलोअप करो, दे क्लोजिंग, बस बाकी कुछ नहीं करना और किसी चीज की जरूरत नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? फेल कौन होते हैं इस लेवल पर? लोग जो मेहनत नहीं करते, क्योंकि ये समय मांगता है, मेहनत मांगता है, दम मांगता है। तो इस पर मेहनत करो, ध्यान दो और अपने आप से पूछो कि क्या हमारे पास एक साफ उद्देश्य है। अगर साफ होगा तो आदमी को मेहनत करने की ऊर्जा आएगी। आप हमारे पास मकसद पाने के लिए कोई योजना है? योजना बनवाने के लिए अपलाइन के साथ रहो, अपनी योजना बनवाओ, कैसे कैसे काम करना है। हम तैयारी के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं चेक करो, मेरी कोशिशें कितनी हैं, हम क्या कीमत चुकाना चाहते हैं और किस हद तक आगे बढ़ना चाहते हैं। देखो क्या हमें सफलता हासिल होने से पहले के दबावों को झेलने का धैर्य है। दबाव भी आते हैं ना इस लेवल पे, घर के, बाहर के, ससुराल से, है ना, ये सारे दबाव इसी पे आते हैं गोल्ड पर्ल पर। इसके बाद सब समझ जाते हैं कि ये मानेगा नहीं, इसको बोलो भी मत। लेकिन यहाँ उनको गुंजाइश लगती है कि यार अभी मान सकता है, अभी इसको और कुछ करवा लो, अभी नौकरी में दे दो, अभी कुछ और कर लो। तो ये बड़ा दबाव वाला क्षेत्र है, गोल्ड बनना, गोल्ड से पर्ल बनना। तो क्या हम किसी मजबूत उसूल की बुनियाद पर खड़े हैं? क्या हम अपने कार्य प्रदर्शन पर गर्व अनुभव करते हैं? क्या हमारे पास मैं ये काम कर सकता हूं वाला नजरिया है कि मैं ये कर सकता हूं? कई लोग मैं ये कर सकता हूं वाला नहीं होता, कोई कर जाए करके होता है। अपलाइन नहीं आ रहा सर, मदद नहीं मिल रही सर, ये नहीं हो रहा सर, कुछ नहीं होगा। दूसरे के भरोसे ये लेवल पार नहीं किए जा सकते। सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, ये किसके दम पे बनते हैं? खुद के दम पर। समझ आ रहा है? तो ध्यान दो इन सब चीजों का। एक गोल्ड को ये 8 किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। पहली 8, दूसरी 8, 16 हो गई, ज्यादा तो नहीं हो गई। मैं सच बता रहा हूं, कोई एमरल्ड बन गया होगा, उसने अभी तक 16 किताब नहीं पढ़ी होंगी। रेड क्लब में होगा, गारंटी है मेरी, लिखवा के ले लो आप। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि गोल्ड बनने तक 16 किताब पढ़नी है।
जरूरी हैं। आपकी एक समझ पैदा करेंगे, आपका विकास करेंगी, मानसिक विकास, पढ़ाई उसके अमीर होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। गरीबी और अमीरी सारी दिमाग में निवास करती है। गरीब आदमी का दिमाग अलग तरीके से बातें करता है, अमीर आदमी का दिमाग अलग तरीके से बातें करता है। गरीबी का दिमाग चेंज करना है तो सिर्फ एक ही डोज है कि आपको क्या करना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेंगी। गोल्ड को क्या क्या करना चाहिए? गोल्ड को पहले शर्ट पैंट का फोटो था, आप देखो, पहले शर्ट पैंट का था सिल्वर पे, अभी क्या है? अभी जरूर सूट पहनना चालू करे गोल्ड, प्लान में, ट्रेनिंग में जरूर करे। ज्यादातर हम लोग एसी वगैरह में मीटिंग करते हैं, तो गर्मियों में भी कोशिश करो कि कोट में आओ, समझ आ रहा है? क्योंकि कोट में आदमी जेंटलमैन लगता है, शर्ट में मतलब कम कोशिश करो। जब भी चलो सर्दियों में मौका है ज्यादा पहनो, सूट पैंट पहन के रहो। जैकेट वैकेट स्वेटर वेटर ये सब छोड़ दो, फील्ड में भी इसी को पहन के जाओ। अंदर इनर ले लो, पैंट के अंदर इनर ले लो, उसके बाद कोट पैंट पहनो। क्या तकलीफ है? इनर इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं कि उनमें ठंडी नहीं लगेगी अभी इस टाइम, है कि नहीं? तो ये पहनना, अपना बाहर आउटर कैसा है आपका वो बहुत जरूरी है। दूसरा, ट्रिप में जाओ, जो मैंने बताया था, इंडियन ट्रिप कोई भी अनाउंस होती है, कितने ही पैसे में होती है, कितना ही खर्चा होता है, जरूर जाओ, क्योंकि वहां विजन मिलेगा आगे बढ़ने का, एक लाइफ स्टाइल मिलेगी, जिंदगी मिलेगी जिसको आप पीछा करोगे। मोटरसाइकिल एक गोल्ड के पास जरूर होनी चाहिए, सिल्वर तक नहीं है कोई बात नहीं, होनी तो सिल्वर को भी चाहिए, लेकिन गोल्ड के पास तो यहां से खरीदी हुई नई एकदम बढ़िया बाइक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेहनत का, मैंने बोला, ये लेवल है, भागने का लेवल है, दौड़ का लेवल है। तो ये लेवल जो है वो मेहनत का है, पहिया घुमाने का है ये लेवल। जितना ज्यादा पहिया घूमेगा इस लेवल पर, उतना ज्यादा आपकी सफलता आपको मिलेगी। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये पहिया घुमाने का लेवल है। अब पहिया है ही नहीं अपने पास, क्या घुमाए आदमी? तो गोल्ड को बहुत जरूरी है, पुरानी नई जैसी भी है, नई का टारगेट लगाओ। एक मोटरसाइकिल होना, एक लैपटॉप होना, और कंपनी के टारगेट जीतना, अच्छे कपड़े पहनना और इंडियन ट्रिप्स में जाना, ये सबसे जरूरी चीजें हैं। इनके बिना पर बनना उसको मुश्किल हो जाएगा। तो कर सकते हो ये काम?